सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आपके YouTube चैनल बस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने तैयारी कर ली थी दावत की। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद में बच्चों ने कहा था सर दावत दीजिए, और ये जो सामने मैजिक है ये भी न्यू खरीदा था हमने, इसकी भी दावत आज तक नहीं कर पाए थे। तो हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर। हमारे प्यारे बच्चे ऋतिक शर्मा जी, ये छोटा भाई अंकित, ये रिंकू नागर जी सामने जो है कृष्ण जी राधा जी की ड्रेस को चेंज करते हुए, ये बहुत ही मेहनत करते हैं मंदिर पक्ष में। हमने इनसे पूछा भाई आपके लिए क्या क्या लाना है, तो इन्होंने क्या बर्गर ले आना, चाउमीन ले आना, जलेबी ले आना। तो इस तरह से हमने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, हाथ जोड़े यहाँ पे, हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और निकल गए। और फिर हम निकल पड़ते हैं आशा गांव की ओर, जहाँ पे बहुत ही जलेबी स्वादिष्ट मिलती है और कुल मात्र 80 रुपए किलो में मिलती है। यहाँ पे जो है ना बहुत मंदी जलेबी है, और वहाँ पे जो है ना फेमस जलेबी है, सभी खाते हैं उसको। 4 बच्चे हमने यहीं छोड़ दिए मंदिर में, और ये अभी शर्मा, आदि, आर्यन, ये कालू नागर जी, अर्जुन शर्मा जी, और ये अनुज, और ये लड़का डेडा जी तो हमारे साथ चल दिए। हालांकि ये रात को जाते हुए घबरा रहे थे, क्योंकि हमारे इधर अभी चोरों का रुक्का मचा हुआ है। कह रहे भैया ध्यान से। मैं कहा, कोई बात नहीं, चलो तुम भगवान के नाम पे जा रहे हो यार, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। तो हम इसको 4-5 किलोमीटर का ये जंगल का रास्ता पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं अस्सा गांव में। अस्सा गांव में यहाँ जोगिंदर भाई जी हैं, जो हमारे ही मतलब जो है कुछ भी मान लीजिए, हमारे सहपाठी स्टाफ नंबर मान लीजिए, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ और वो भी टीचर है, तो वो भी पढ़ाते हैं। हमने अपनी इधर गाड़ी पार्क की, हमने जाके उनसे कहा कि भैया 3 किलो जलेबी तोल दीजिए आप। तो वो जो है भैया से मैंने बात की, भैया ने कहा ठीक है, अभी ये गरम गरम बनाता हूँ, ये दुकान बंद ही होने वाली थी। तो जब ये दुकान बंद होने वाली थी तो भैया ने कहा नहीं, तुम्हारा रेस्पेक्ट है, हम तो दोबारा भी खोल देते हैं आपके लिए, तो सारी चीज अवेलेबल है सर। ये इनका लड़का इधर बैठ रहा था, ये तो सर की गाड़ी है, इसने बोला एकदम तुरंत। ये अनुज भाई हैं, ये बच्चे सारे इधर घूमते हुए एंजॉय करते हुए, ये सारे मजे करते हुए उधर समोसों की दुकान पे पहुंच गए। उन्होंने कहा समोसा लेना, जलेबी लेना, ऐसे इन्होंने डिस्कशन किया। इन्होंने कहा ठीक है, हम जो है चाउमीन ले लेते हैं। तो ये भैया जलेबी उतारते हुए गर्मा गर्म हमारे लिए, और बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी होती है भैया की, 80 रुपए किलो मैंने बताया ना इनको। तो बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, इनके दूर दूर से यहाँ 4-5 गाँवों के लोग इनके पास जलेबी खाने आते हैं। इनका लड़का है, इसने, ये मुझे देखते ही पहचान जाता है, अरे ये तो सर की वैन है। मैं उतरा भी नहीं था वैन में से, और ये स्कूल वैन ही लेके हम यहाँ पे जलेबी खाने आ गए। फुल व्लॉग का मजा लेते हुए हम लोग, और जो है भैया जलेबी बनाते हुए, हमसे बातें करते हुए। और भैया मैं इनसे डिस्कशन ही कर रहा था कि भैया पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है स्कूल में, तो कह रहे ठीक चल रही है। तो ये मैंने अपने आप को शो कराया यहाँ पे वीडियो में शो कराने के बाद में फिर ये जो हमारे अनुज भाई हैं, ये मुस्कुराते हुए जलेबी का आनंद तो उठाते हुए। तो ये भाई साहब जैसे हमने कहा भाई जलेबी खाने चल रहे हैं, तो कहा ठीक है चलते हैं। अभी ये जलेबी का भरपूर आनंद लेते हुए ये बच्चे जो है यहाँ चाउमीन की दुकान पर पहुंच गए, यहाँ पे बर्गर चाउमीन का आनंद लेते हुए। और कह रहे हैं सर उनके लिए, जो हमारे मंदिर पे भाई काम कर रहे हैं ना, उनके लिए चाउमीन का फोन आया है। मैं चलो उनके लिए चाउमीन ले लो, बर्गर ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो ले लो। तो बच्चों ने यहाँ पे दुकान पे काफी एंजॉय किया। और मैं, ये सामने वाले जो भैया हैं चाउमीन ठीक ठाक बनाते हैं, तो इनके पास भी काफी दूर से ये 4-5 बच्चे हमारे साथ थे, ये काफी एंजॉय करते हुए। ये अभी शर्मा जी अलग खड़े हो गए खा करके चाउमीन, और एक बर्गर इन्होंने अपने पैक कराया घर के लिए, कि चलो एक घर के लिए भी ले चलता हूँ, क्योंकि उन्होंने बर्गर का स्वाद लिया था तो इन्हें अच्छा लगा। यहाँ पे ये चाउमीन वाले भैया से डिस्कशन करते हुए, उधर हम जलेबी का वेट करते हुए कि भैया कितना टाइम लगेगा। उन्होंने क्या भाई साहब थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस रुक जाइए, हाथ जोड़ के नमस्ते करने लगे। मैं कहा नमस्ते क्यों कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम तो चलने वाले हैं। तो ऐसे फिर हमने अपना जो है जलेबी तुलवाई, लेके हम इसको मैजिक को पार्क करने लगे, वापस घुमाया गांव की तरफ। हमने जो है ना नाइट में सारे बच्चे थोड़ा सा बोल रहे थे भैया आपने तो 7 मिनट में मैजिक लगा दिया। तो ये 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, थोड़ा संकरा रास्ता है, जंगल का रास्ता है, तो थोड़ा दौड़ाना पड़ता है। ये न्यू मैजिक निकाला, अभी तो नंबर भी नहीं आया इसका। बच्चों ने कहा सर न्यू मैजिक ले चलो, मगर चलो न्यू ले चलते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं खुद ही ड्राइव करते हुए ले गया, क्योंकि इनमें से किसी को चलाना नहीं आता। ये हमारे अनुज भाई हैं, इनको चलाना आता है। इन्होंने कह दिया भैया मैं नहीं चलाऊंगा रात में, तो उसी वजह से फिर मुझे चलाना पड़ा। ये भाई साहब लेके आ गए जलेबी बर्गर वगैरह, इन्होंने ले लिए भैया से। और हम जो है गाड़ी लेकर चल देते हैं इधर से। फिर वापस में हम अपने मंदिर आ गए। इसके बाद हम प्रसाद लेके मंदिर प्रांगण में पहुंच जाते हैं। मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पे हैंड वॉश किए,
क्योंकि मुझे प्रसाद भगवान जी को समर्पित करना था। और ये जो हमारे बच्चे वेट कर रहे थे प्रसाद के लिए, तो मैंने जो ये पॉलीथीन उठाई, मैंने मनीष भाई जी से बोला कि भैया एक थाली ला दो। उन्होंने मुझे एक थाली ला के दी। मैंने फिर मंदिर प्रांगण की ओर अपने कदम बढ़ाए। कदम बढ़ाने की ओर में मैंने जो है भगवान जी को आग्रह किया। सबसे पहले महादेव जी को प्रसाद अर्पित किया, उसके बाद गणेश जी को प्रसाद अर्पित किया, फिर विष्णु भगवान जी को प्रसाद अर्पित किया, उसके बाद भोलेनाथ जी को प्रसाद अर्पित किया, उसके बाद माता पार्वती जी को प्रसाद अर्पित किया। उसके बाद बारी आती है हमारे नंदी महाराज महाराज जी की, जो कि हमारे शिव जी महाराज जी के वाहन स्वरूप हैं। हमने फिर उनको प्रसाद ग्रहण करने के बाद में मैं मंदिर प्रांगण से बाहर निकल जाता हूँ। राधा रानी की ओर मेरे कदम बढ़ते हैं। मैंने बच्चों से कहा कि प्रसाद चढ़ा दिया जाए। बच्चों ने कहा नहीं, अब तो पर्दा लगा दिया है, अब आप प्रसाद जो है बाहर प्लेट में ही रख दीजिए। और मैंने बाहर प्लेट में प्रसाद रखने के बाद में मैं हमारे जो ऊपर की ओर प्रस्थान करता हूँ, सेकंड मंजिल की ओर। वहाँ पे जो है ना बड़े महादेव हमारे उपस्थित हैं, विराजमान हैं। फिर मैंने जो है बड़े महादेव जी की ओर अपने कदम बढ़ाए और वहाँ पे बड़े महादेव जी को प्रसाद अर्पित किया। प्रसाद अर्पित करने के बाद में फिर हम आ जाते हैं नीचे वापस, मंदिर प्रांगण से वापस लौट के नीचे आते हैं। फिर हम जो है ये मैं ऊपर सीढ़ियों से उतरते हुए, उतरने के बाद में फिर जो हमारे छोटे भाई साहब है, ये जो पेंटिंग है ना, इन्होंने ये पेंटिंग शूट की। शूट करने के बाद में ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी बनी हुई है। फिर जो है फिर मैंने राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को प्रसाद अर्पित किया, अर्थात प्रसाद चढ़ाया। मैंने हमारे जो भगवान है, हमारी माता है, हमारी दुर्गा माता है, इनको मैंने प्रसाद अर्पित किया। प्रसाद अर्पित करने के बाद में फिर हम जो है भद्रकाली माता को प्रसाद अर्पित किया। भद्रकाली माता से आशीर्वाद ग्रहण किया, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में सुख की अनुभूति हुई। सुख की अनुभूति होने के बाद में हम पहुंच जाते हैं श्री श्री हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास पहुंचने के बाद में हमने घंटी को बजाया और हनुमान जी से परमिशन ली, चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने के बाद में हमने जो है इनसे विनती की कि भगवान सभी के कार्यों को सिद्ध करें, बाद में हमारे कार्यों को भी सिद्ध करें। और उसके बाद मैंने प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद में घंटी बजाते हुए हम वापस चले गए। वापस में हम पहुंच जाते हैं श्री शनिदेव जी के द्वार। शनिदेव जी के द्वार जाने के बाद में उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने के बाद में उन्हें प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद में वहाँ से अनुमति प्राप्त की और वापस चल देते हैं हम नीले घोड़े वाले बाबा के मंदिर की ओर, जिनको झारवीर बाबा जी कहते हैं। झारवीर बाबा जी के मंदिर में हमने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में चरण स्पर्श किए, प्रसाद चढ़ाया और वापस में हम हो जाते हैं श्री गुरु गोरखनाथ जी मंदिर की ओर। उन्हीं की बगल में श्री भद्रकाली माता अर्थात काली माता जी की मूर्ति विराजमान है। मैंने दोनों को चरण स्पर्श करके बारी बारी दोनों का प्रसाद थाली में अर्पित किया। थाली में अर्पित करने के बाद में मैंने फिर ये जो दरवाज़ा खुला हुआ था ये लगाकर वापस आ जाता हूँ मैं। ये जो हमारे भक्तगण हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ इसमें से कुछ भाई हैं, तो ये वेट कर रहे थे प्रसाद का। उससे पहले ये चाउमीन का एंजॉय ले रहे थे। और जो है इन्होंने कहा कि भाई मीठा भी आना चाहिए, तो मैं मीठा ले आता हूँ प्रसाद के रूप में। ये आदि उधर खड़े हुए हैं पीछे वाइट बलियान में, अभी भी उतर के आ जाते हैं, अभी शर्मा जी। और ये आर्यन, ये अंकित सर जो है मीठे का आनंद लेते हुए, श्वान को इन्होंने थोड़ा सा टुकड़ा डाला और उनको भी खिलाया। ये रिंकू नागर जी हाथ जोड़ते हुए, वेरी गुड। ये मनीष कुमार जी उर्फ कालू नागर, ये डेडा जी जलेबी का आनंद लेते हुए। ये रोहन शर्मा जी बिल्कुल बीच में ही बैठे हैं, ये जलेबी के बड़े शौकीन हैं, ये अकेले ही खा जाते हैं आधी किलो। ये अर्जुन शर्मा जी, ये आर्यन, ये अनुज कुमार जी जलेबी का आनंद बड़े ही चाव से लेते हुए। ये अभी शर्मा जी मुस्कुराते हुए उधर आदि। तो बच्चों ने काफ़ी एंजॉय लिया। मैंने कहा ऋतिक जी आप भी थोड़ा सा ये जो अपना फेस है ऊपर को दिखाइए, तो ये मुस्कुराते हुए नीचे देकर कहने लगे बस बस बस। फिर जब मेरे कहने से इन्होंने अपना फेस ऊपर किया। ये देखो इनका जलेबी खाने का स्टाइल देखो रोहन भाई जी का, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये जलेबी खाते हुए। जलेबी खाने के बाद में सभी बच्चों ने एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद में इन्होंने कहा थैंक यू, आपके इसी तरह से सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, आप हमें रोज़ दावत दो। फिर हम हनुमान जी के दर्शन करने पुनः पहुंच जाते हैं।
मेरे मन में दोबारा से इच्छा हुई कि एक बार फिर दर्शन किए जाएं। मैं फिर महादेव जी के फिर पुण्य दर्शन किए। पुण्य दर्शन करने के बाद में मैंने जो आपकी ये जो राधा मैया है इनके भी दर्शन किए, अपने सीता जी के दर्शन किए, राम जी के दर्शन किए, लक्ष्मण जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में हम जो है अपने घर की ओर प्रस्थान की तैयारी करते हैं। माता के दर्शन किए। हम सभी इनसे कहते हैं भाई सभी बच्चे अपना गाड़ी में बैठो और सभी को घर छोड़ देते हैं। रात हो रही है क्योंकि रात के 9 बज गए थे। 9 बजे काफ़ी टाइम होता है, बच्चों का फ़ोन भी आने लगा था कि घर आ जाइए। और फिर मैंने शुआन को जलेबी खिलाई। जलेबी खिलाने के बाद में मैंने कहा चलो भाई अभी खड़े हो लीजिए, तो मैं इनको गाड़ी में लेके घर पहुंच जाता हूँ। व्लॉग देखने के लिए सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद।